हेलो साथियों, कैसे हो। एक स्पेशल क्लास में फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको चैप्टर में क्या करती हैं, मदद। ठीक है। और ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए होता है जो या तो छोटे क्लासेस में हैं, जो हाई स्कूल से छोटे क्लास में हैं, या फिर जो छोटे क्लासे में नहीं बढ़िया से पढ़े हैं, जो थोड़े अपने आप को गधा समझते हैं या मास्टर लोग उनको गधा समझते हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, इस क्लास में हमसे जो भी पढ़ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा पढ़ाई में बैकग्राउंड कैसा है। तुम बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत कमजोर हो। जो तेज है वो भी पढ़ेगा, कमजोर है वो भी अपने आप को ऐसे बेचारा नहीं महसूस करेगा। ठीक है। हम करने नहीं देंगे। क्यों? उसी के लिए तो ही क्लास है। देखो, हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिभुज। तो भाई बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे ना जिनको त्रिभुज का बेसिक नहीं पता होगा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज वही बेसिकवा जो है वो बताएंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले ये देखो, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज ना दो आधार पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। पहला, भुजाओं के आधार पे, और दूसरा कोणों के आधार पे। ठीक है। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज को प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहले भी पढ़े होगे, भुला गया होगा। क्यों भुला गया होगा? समझे ही नहीं होगे। कोणों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये भी पहले पढ़े होगे, भुला गया होगा, क्योंकि रट्टा मारे होगे, समझे नहीं होगे। अब समझो, पहली बार त्रिभुज को समझो। आज के बाद से त्रिभुज में चाहे भले तुमको ना आता हो, पिछला चाहे तुमने जो भी पढ़ा हो, लेकिन अब समझो और अब पढ़ो। ठीक है। देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होते हैं भैया? पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। और कोणों के आधार पे भी तीन होते हैं, अभी हमने बताया है। कौन कौन होते हैं? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखो, है तो बड़ा आसान है, देख ही के लग रहा है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। है ये कौन कठिन है? समबाहु, बाहु मैंने कहा भुजा। भाई ये है आपका बाह, ऐसी को क्या कहते हैं? भुजा। अब भुजा को क्या कहते हैं रेखा गणित में? रेखा। यानी कि समरेखा, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जेकर सगरी बाह क्या हो, बराबर हो, वही क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। देखो कैसे बनेगा भैया, एक ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अरे यार त्रिभुजवे है तो कैसे बनेगा? लेकिन इसमें स्पेशल बात क्या होगा भैया, जितना बड़ा हई होगा उतने बड़ा हई होगा और उतने बड़ा हई होगा। ठीक है। ये तीनों भुजवा जो है ना, सब बराबर होंगे। अगर तो कह दिया जाए लंगड़ा प्रकार से बनाने के लिए, खाली लंगड़ा प्रकार इंचल दे दिया जाए और कहा जाए बनाने के लिए, लंगड़ा प्रकार जानते हो ना, अरे हई वाला हेत्र होता, टेढ़ के होता है, उसी साई गोलवा जो बनाते हो, अगर तो उससे बनाने के लिए कह दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज बनाना बड़ा आसान होता है। कह दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाइए, तो कोई बात नहीं भैया, 5 सेंटीमीटर तो इंचल से पकड़ के खींच लो। ठीक है। आज चाहे एगो रेखा खींच लो,
ठीक है, खूब बर्थडे के वो रेखा खींच लो। अब क्या करो, 5 सेंटीमीटर का दूरी डिस्टेंस तय करो। अब पेंस इथिया के परकरवा के नोखिया हेजा रखो आ हेतर को के एगो हेतर चला दो। मान लो हेजा आ गया तुम्हारा, हेतर काट दिया। हाइट डिस्टेंस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब उसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, 5 सेंटीमीटर रहने दो। क्या करो, हेजा से पकड़ो, हेजा से वो खींच दो। उहे चीज या डिस्टेंस वही रखना है। हेजा से पकड़ो, हेजा खींच दो, इन दोनों को क्या करो, मिला दो। अरे लग रहा है हम सही बना दिए का यार, तनी लाइनिया टेढ़ है लेकिन देखो एकदम समबाहु त्रिभुज लग रहा है। इसमें भी क्या होगा, हयो 5 सेंटीमीटर, हयो 5 सेंटीमीटर, हयो 5 सेंटीमीटर, सब बराबर हो गए। और इस त्रिभुज का एक सबसे स्पेशल क्वालिटी होता है क्या, हयो 60 अंश, हयो 60 अंश, हयो 60 अंश। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी त्रिभुज में ऐसा करामात होता है कि सब कोण 60 अंश होंगे। चाहे त्रिभुज इतना बड़ा बनाओ, चाहे त्रिभुज हैतना बड़ा बनाओ, चाहे त्रिभुज हेत्ती चुक बनाओ, कोणवा सब कितने होंगे, 60 अंश के होंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सब भुजाएं बराबर, भुला जाए कैसे याद होगा, तो सम, सम माने का, समान माने बराबर। ठीक ना, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जौने के सब भुजा बराबर हो। ये पूछ दे कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना टन से कि सर भुजाओं के आधार पे 3 और कोणों के आधार पे 3। भुजाओं के आधार पे क्या, समबाहु, सम द्विबाहु, सम विषम बाहु। देखो एक त्रिभुज में को रेखा होता है, 3 गो होता है। पहला हो गया कि तीनों बराबर हैं, दूसरा हो गया कि 2 गो बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, जो उन्हें में 2 गो भुजा बराबर हो। यानी कि अब है कि हम मिटा देते हैं। देखो अगर तो ई कहे समद्विबाहु बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, एगो नीचे वाला रेखवा तो मान लो कौनो हो गया, कोई सेंटीमीटर का, लेकिन ऊपरा वाला है जो कोई जरूरी नहीं है ऊपरे वाला, कौनो 2 गो भुजा ऐसा होगा जो 2 गो भुजा बराबर होगा, एगो कुछ हो जाए। ठीक है, मान लो हई ऐसे बन रहा है, देखो इनमें हई आ हई बराबर है, लेकिन हई बराबर नहीं है। अगर तो इहो बराबर हो जाता तो कौन त्रिभुज हो जाता, समबाहु त्रिभुज हो जाता। लेकिन ए में का है, हई 2 गो बराबर है। अब इसमें कोण नहीं बता सकते हैं कि 60 अंश होगा कि 30 अंश होगा कि कौन सा होगा, खाली वो कंडीशन, वो वाला फायदा खाली 1 गो में था समबाहु त्रिभुज में। समझ रहे हो, यही से समबाहु त्रिभुज जब है तो मजा आ जाता है सवाल लगाने में। अरे यार बहुत सारी चीजें होती हैं जो मजा आ जाती हैं समबाहु त्रिभुज की, क्या बताया जाए अब। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो गया है, 2 गो भुजवा बराबर हो गए, अब तीसरा का बराबर नहीं हुआ। अब विषम बाहु त्रिभुज कहेगा तो ओमे क्या होगा, ओमे ये होगा कि एक को भुजा बराबर नहीं होगा, सब कोनो 4 सेंटीमीटर है तो कोनो 8 सेंटीमीटर है तो कोनो 20 सेंटीमीटर है, कोनो बराबर नहीं होंगे। कोनो तरह खींच दो, में सोचना नहीं है। ये सब का हो गया, सब विषम बाहु है, जो में नापना जोखना ना हो, बस वही तरह खींच दो, कोनो बराबर और बराबर का झमेला ना हो। ठीक है, कुछ बना दो, एक हेतर बना दो, हेतर बना दो, हेतर बना दो, कोनो बराबर है इसमें नहीं है। ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो कोण के आधार पे देखो, न्यून कोण त्रिभुज, जौने के एक को कोण 90 अंश चाहे वो से बड़ा ना हो, सब 90 अंश से छोटे हो, सब सबसे छोटका वाला है, ये सबसे छोटका भैया। देखो कौनो 90 अंश से ज्यादा ना हो, सब के सब 90 अंश से कम हो, वह का हो जाएगा, न्यून कोण। हई हो 90 अंश से कम, हई हो 90 अंश से कम, हई हो 90 अंश से कम। भुजा से मतलब नहीं है, भुजा कुछ भी हो, सब 90 अंश से कम होंगे, ये एक कंडीशन है। ठीक है, आज दूसरा का क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें एगो कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, अब दूसरा का चाहे जितना हो, लेकिन एगो कोणवा है जो है 90 अंश का, एगो कोणवा होगा। क्या इसमें 2 गो कोण 90 अंश का हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा यार।
भाई एगो त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर टोटल मान कितना होता है पहले ही देखो, ठीक है। पहले चलो छोड़ो उसको, हम बताते हैं अभी। देखो विषम बाहु त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज क्या हो गया, एगो कोण कम से कम 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे हर 5 अंश का हो, चाहे है कि एक को अंश ना मिले, लेकिन एगो कोण कम से कम 90 अंश का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और आपका पूरा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, ठीक है, वो किस पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ये हम आपको बाद में बताएंगे। आपका पाइथागोरस जो प्रमेय है वो किस पे लगता है, समकोण त्रिभुज पे लगता है, और किसी त्रिभुज पे नहीं लगेगा, ठीक है। आपका त्रिकोणमिति भी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज, ये दोनों कहीं और किसी और त्रिभुज में काम नहीं आते हैं, ठीक है। अब तीसरा का क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। उसमें कम से कम एक कोण ऐसे होना चाहिए जो अधिक कोण हो। अधिक कोण क्या, देखो एक कोण ऐसा हो, जैसे मान लो हेतर बना लिए, हेतर बना लिए, हई बना लिए। देखो इसमें हई 90 अंश से ज्यादा सीधे सीधे दिख रहा है, ऐसे बना लो तो और अच्छे से दिखेगा। हेतर बना लो, देखो हई 90 अंश से ज्यादा है, तो जब भी एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो तो वो कोण कौन सा कहलाता है, सॉरी त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अब आप लोग त्रिभुज समझ गए हैं। एक बार इसको हम त्रिभुज का जो प्रकार है ये हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज, सब भुजा बराबर और सब कोण कितना 60 ही अंश, हइयो बराबर, हइयो बराबर, हइयो बराबर, ठीक है। सम द्विबाहु त्रिभुज, दूगो बराबर, हमें दूगो बराबर, तीसर का बराबर नहीं। अब विषम बाहु त्रिभुज, एक को बराबर नहीं, एक भी बराबर नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, एक को कोण 90 अंश के बराबर है, चाहे वो से बड़ा नहीं, सब 90 अंश से छोटे, ठीक है। जितने कोण है सब 90 अंश से छोटे। समकोण त्रिभुज, एक कोण कम से कम 90 अंश का, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, किसी और को एक को कोण मिले चाहे ना मिले, एक को 90 अंश मिलना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज, उसमें एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 90 अंश से अधिक हो, ठीक है, 90 अंश से अधिक हो। तो ये हो गया आपका क्या, विषम कोण त्रिभुज, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपने देख लिया त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज बनने के लिए सबसे एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि त्रिभुज तभी बन सकता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी हो, ठीक है। देखो मान लो है त्रिभुज है ए भुजा है बी भुजा है सी भुजा है, तो इसमें ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। कोई जरूरी नहीं है कि ए धन बी ही ग्रेटर देन सी हो, ठीक है, लेकिन किसी भी दो भुजा को जोड़ोगे तो तीसरी से बड़ी होगी। चाहे ए बी को जोड़ लो, चाहे बी धन सी बराबर क्या हो जाएंगे, बड़ा ए से, अच्छा है ए धन सी ये बड़ा किससे हो जाएंगे, बी से। ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। नहीं हुआ, अगर तो बराबर भी हो गया तो त्रिभुज नहीं हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तो बराबर भी हो गया तो त्रिभुज नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये समझ गया। अब देखो उसका उदाहरण देखने के लिए ये कहा जाए कि मान लो एक भुजा ए है और दूसर का भुजा बी है, ये ए है और ये बी है, और ये मान लो हाई है 5 सेंटीमीटर और हाई है मान लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हम मिटा देते, ए बी को मिटा देते, मान लो हाई 5 सेंटीमीटर है, हाई 6 सेंटीमीटर है। तो क्या तीसरका भुजवा जो है ये जो है ये ए धन बी से बड़ा हो सकता है क्या? 6 और 5 कितना है, 6 5 11 हो गया।
तो क्या ये 11 हो सकता है? कभी नहीं होगा। पूछो क्यों? 11 होने के लिए देखो, है 5 हो गया, है 6 हो गया। अगर तो पूरा ऐसे सीधी लाइन होती तब तो है 11 होता, सीधा एकदम खींचोगे तब 11 होगा। लेकिन ये बताओ, जब सीधा खींच दोगे तो त्रिभुज रह जाएगा क्या? त्रिभुज में नहीं रहेगा, वो तो सीधा लाइन हो गया। अब ओसे तनिको है कि तनिको है तेरे बेंड किए है, तेरे मान लो है 5 हो गया, है 6 हो गया, तो है 11 से तो कम ही रहेगा, चाहे कुछ कर लो। ठीक है, 11 से कम ही रहेगा ये वाला लाइन। इसीलिए क्या कहा जाता है कि किसी भी त्रिभुज के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? त्रिभुज बनबे तब करेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी हो। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा चीज त्रिभुज में जानने लायक चीज ये है कि त्रिभुज का जो सभी अंदर का कोण होता है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका है कोण मान लो ए है बी है सी है। इन तीनों कोणों को जोड़ दोगे तो उसका योग हमेशा 180 होगा। चाहे त्रिभुज कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे इतना छोटा सा त्रिभुज बनाओ और चाहे इतना बड़ा त्रिभुज बनाओ और चाहे पूरी दुनिया का एक त्रिभुज बना दो, उसके कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 अंश। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। न इससे कम न इससे ज्यादा, हमेशा कितना? 180 अंश त्रिभुज के कोणों का होगा। तो ये त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इससे नॉलेज मिलेगी, और जो भी जिनका बेसिक थोड़ा सा कमजोर था उनको इससे सहायता मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं इसको, फिर कभी मिलेंगे किसी स्पेशल टॉपिक के साथ, यूं ही चलते चलते।